हेलो फ्रेंड्स, दिवाकर एकेडमी में आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम लोग एस्केपिंग आउटपुट के बारे में देखेंगे। जब भी आप अपने डाटा को डिस्प्ले कराते हो तो एस्केपिंग आउटपुट का आप यूज करके क्रॉस साइट स्क्रिप्टिंग अटैक से बच सकते हो। तो वर्डप्रेस बाय डिफॉल्ट कुछ एस्केपिंग आउटपुट फंक्शन देता है जिसका आप यूज करके अपने डाटा को फिल्टर कर सकते हो। आउटपुट कराने से पहले तो चलिए स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे मैं लिखता हूँ इको ESC HTML और इसमें जैसे मैं लिखूंगा बी हेलो वर्ल्ड। तो ये हेलो वर्ल्ड बी टैग के साथ प्रिंट होगा, क्योंकि ये लेस देन ग्रेटर देन है, इसको एंटिटी में कन्वर्ट कर देगा। तो मैं इसे सेव करके आपको रिफ्रेश करके दिखाता हूँ। तो आप देखें कि बी टैग के साथ ये प्रिंट हो रहा है। इस तरह से अगर आप टेक्स्ट एरिया में वैल्यू डिस्प्ले कराना चाहते हो तो जैसे मैं इसी को दूसरा मेथड है स्कीप टेक्स्ट एरिया, और इसको हम इनपुट फील्ड के अंदर आपको दिखाना है। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ पी लेवल मैसेज और यहाँ पे टेक्स्ट एरिया और इसके अंदर इको, इसको किसी वेरिएबल में सेव कर लेते हैं $MSG। इस तरह से आप टेक्स्ट एरिया में दिखा सकते हो। तो मैं इसे एक बार रिफ्रेश कर लेता हूँ तो आप देखोगे कि ये वैल्यू टेक्स्ट एरिया में डिस्प्ले हो रही है। इस तरह से आप एस्केप ATTR का भी यूज कर सकते हो। ये एट्रीब्यूट जो होते हैं, एट्रीब्यूट HTML के अंदर जो भी एट्रीब्यूट होते हैं उसको एस्केपिंग करने के लिए यूज कर सकते हो। जैसे मैं दिखा दूँ एग्जांपल के लिए, मैं कोई बटन बना लेता हूँ href और यहाँ पे हैच। इसी तरह टाइटल एट्रीब्यूट होता है, इसके लिए इसके अंदर आप ESC ATR और इसमें जो भी वैल्यू आपका दिखेगा वो इस तरह से होगा। इसे मैं कट करके यहाँ पे इस तरह से आप यूज कर सकते हो। अगर लिंक लिख देता हूँ तो आप जो भी इसमें डिस्प्ले कराना चाहते हो कंटेंट, जो भी टाइटल में, उस तरह से आप कर सकते हो। एग्जांपल के लिए मैं यहाँ पे लिखा हुआ है, इसके बारे में डिस्क्रिप्शन यहाँ पे लिखा हुआ है। यहाँ पे जैसे मैं एस्केपिंग फॉर HTML एट्रीब्यूट आप देख सकते हो, या इनकोड सिंग लेस देन ग्रेटर देन n%, इस तरह से इसका एग्जांपल में दे रखा है। तो मैं इसी के एग्जांपल से एग्जांपल के लिए इसे कॉपी कर लेता हूँ, कॉपी, और यहाँ पे पेस्ट कर देता हूँ। अब मैं इसे रिफ्रेश करके आपको दिखाता हूँ फ्रेंड्स। इस तरह से आप देख सकते हो। यहाँ पे इन्होंने ये भी यहाँ पे
एम्परसेंट LT लेस देन के लिए लिखा हुआ था, तो यहाँ पे आउटपुट में आप देखोगे तो बेयर टैग, और यहाँ पे ये आपको दिख रहा है लेस देन के मतलब यहाँ पे ये लेस देन का सिंबल आ रहा है, एम्परसेंट लेस देन नहीं आ रहा है। इस तरह से आप कर सकते हो। यही चीज मैं इस टाइटल के अंदर भी लिख दूं, तभी भी ये इंस्पेक्ट करता हूं तो ये एंटिटी मैंने यहाँ पे ई को नहीं करा रखा है, इसलिए इसे ई को अगर बीआर टैग को आपको प्रिंट कराना है तो आप इस तरह से कर सकते हो। यहाँ पे मैं इंस्पेक्ट करके दिखाता हूँ, तो आप देखें कि ये बीआर टैग लिखा हुआ आ रहा है फ्रेंड्स। अब इसी तरह से हम एस्केप यूआरएल का भी आप यूज कर सकते हो। ये जब भी आप कोई यूआरएल यूज करोगे तो आप ESC यूआरएल का आप यूज करोगे। मैं यहाँ पे पेस्ट कर देता हूँ नीचे। तो आप इसका यूज जावास्क्रिप्ट को भी एस्केप करने के लिए कर सकते हो। तो फिलहाल मैं इसे यहाँ पेस्ट कर देता हूँ और एक बार रिफ्रेश करके आपको दिखाता हूँ। यहाँ पे होम यूआरएल आ रहा है, इसमें कुछ जावास्क्रिप्ट की भी कोडिंग कर देते हैं। जावास्क्रिप्ट यहाँ पे लिख देता हूँ अलर्ट हेलो। अब मैं इसे रिफ्रेश करके आपको दिखाता हूँ। तो इशू आ रहा है, एक मिनट। जावा स्क्रिप्ट मैंने यहाँ पे डबल कोट के अंदर या सिंगल कोट के अंदर वैल्यू देनी है। अब मैं इसे रिफ्रेश करके आपको दिखाता हूँ फ्रेंड्स। तो आप देखेंगे कि यहाँ पे इंस्पेक्ट करके देखूंगा तो ये जावास्क्रिप्ट का कोड यहाँ पे रिमूव हो चुका है। इस तरह से आप इसका यूज कर सकते हैं। कोई आपके यूआरएल में जावास्क्रिप्ट, तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और बेल नोटिफिकेशन दबा देना, ताकि मैं जब भी कोई वीडियो अपलोड करूँ उसका नोटिफिकेशन मिलता रहे। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद फ्रेंड्स।